टेस्ला दुनिया की सबसे एडवांस कार, लेकिन टेक्नोलॉजी भी कभी कभी हादसों से नहीं बचा पाती। आज हम आपके लिए लाए हैं वो 20 सबसे बड़े और हैरान कर देने वाले टेस्ला एक्सीडेंट्स, जिन्होंने दिखा दिया कि सड़क पर सेकंड भर की चूक कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। टेस्ला की स्पीड, ऑटो पायलट की गलतियां और इंसानी लापरवाही का जबरदस्त कॉम्बिनेशन, सब कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि ये सफर होने वाला है थ्रिल से भरा, शौक से भरा और सीख से भरा। चलिए शुरू करते हैं। टॉप 20 टेस्ला एक्सीडेंट्स। मैक्स अपनी मॉडल 3 चला रहे थे ओक ग्रोव केंटकी के हाईवे पर। वे दाएं लेन में थे, ऑटो पायलट चालू था। बाएं लेन में एक सेमी ट्रक कई मील से चल रहा था। मैक्स ने सोचा, ठीक है, मैं दाएं लेन से पास कर लूंगा। लेकिन जैसे ही वह पास करने लगा, ट्रक अचानक अपनी लेन बदली और टेस्ला के पीछे टकरा गया। टेस्ला घूमकर ट्रक के सामने आ गई और ट्रक ड्राइवर को पता ही नहीं चला। 70 मील प्रति घंटे की स्पीड से टेस्ला को धकेलता रहा। ऑटो पायलट ने चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधा मील तक यह चलता रहा और फिर ट्रक रुका। पहली बार मैक्स ने देखा कि टेस्ला उनके सामने है। पुलिस मौके पर आई और मॉडल 3 को बॉडी शॉप भेज दिया गया। दोष ट्रक ड्राइवर का पाया गया। मरम्मत का अनुमान था $20,000 अमेरिकी और पार्ट्स की देरी के कारण 2 महीने लग गए। मैक्स की गाड़ी अधिकतर समय वर्कशॉप में रही, लेकिन अब वह फिर से ड्राइव करने का इंतजार कर रहे हैं। एलन हमेशा ऑटो पायलट पर भरोसा करते थे। वे ट्रैफिक में फंसे थे और फॉलो डिस्टेंस सबसे कम सेट किया था। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक खुला, टेस्ला 55 मील प्रति घंटे की स्पीड से चलने लगी। अचानक सामने ट्रैफिक जम गया और होंडा ने तुरंत रुकने की कोशिश की। ऑटो पायलट ने सही समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी। एलन ने अंतिम समय में नियंत्रण संभाला, लेकिन टक्कर नहीं टाली जा सकी। रिपेयर का अनुमान शुरू में $7,000 था, लेकिन अंतिम खर्च $25,000 हुआ। रिपेयर में 4 महीने लगे। निकी मॉडल Y चला रहे थे 40 मील प्रति घंटे की स्पीड से। उन्होंने एक कैंपर वाला पिकअप ओवरटेक किया। निकी ने देखा कि आगे का ट्रैफिक धीमा हो रहा था, लेकिन पिकअप ड्राइवर समय पर ध्यान नहीं दे पाया और पूरी गति से एक कार हॉलर में टकरा गया। निकी ने जल्दी से साइड में घूमकर टक्कर बचाई। पुलिस को बुलाया गया और सभी सुरक्षित रहे। कीथ लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में अपनी मॉडल Y चला रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि लेफ्ट लेन में सभी वाहन रुक गए। वह एक साफ रास्ता पाने के लिए राइट लेन में चले गए। जब वह एक ट्रैफिक लाइट के पास पहुंचे तो लाइट ग्रीन हो गई और वह चौराहे को पार करना शुरू कर दिए। तभी एक होंडा टेस्ला के ड्राइवर साइड डोर में टकरा गया और इसे घुमा दिया। बम्पर ने एक साइन पोस्ट को तोड़ दिया और उसे टुकड़ों में चूर कर दिया। मजेदार बात यह है कि होंडा का बम्पर कवर, जो सारी तबाही का कारण बना, वह शांति से टेस्ला के पास पड़ा था, लेकिन ड्राइवर उतना शांत नहीं था। होंडा ड्राइवर बाहर निकला और कीथ के पास गया, लेकिन फिर वह अपने टूटी हुई होंडा की ओर भागा और तेजी से चला गया, जिससे यह हिट एंड रन बन गया।
हालांकि होंडा ड्राइवर ने अपने बम्पर कवर को घटनास्थल पर छोड़ा। उस पर कोई लाइसेंस प्लेट नहीं थी। कार में कोई लाइसेंस प्लेट ही नहीं थी। कीथ ने पुलिस को बुलाया, लेकिन उन्हें बताया गया कि वे घटनास्थल पर नहीं आएंगे क्योंकि वह घायल नहीं थे और यह केवल हिट एंड रन था। कीथ ने टॉ ट्रक बुलाया और बीमा दावा दर्ज किया। एंड्रयू कैलिफोर्निया के लेक फॉरेस्ट में फ्रीवे पर अपनी कार चला रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक सिल्वर जीप अचानक रुक रही थी और उनकी लेन में प्रवेश करने वाली थी। जैसे ही एंड्रयू उसे पास करने की कोशिश करने लगे, एक सफेद जीप ने सिल्वर जीप को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे यह एंड्रयू की टेस्ला के साइड में जा टकराया और उसे तेज गति वाली लेन में धकेल दिया। सफेद होंडा ओडिसी की ड्राइवर ने कहा कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि अचानक कोई कार उसकी लेन में होगी, इसलिए उसके पास ब्रेक लगाने का समय नहीं था और उसने मॉडल वाई के पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में कुल 6 वाहन शामिल थे। सफेद जीप ने सिल्वर जीप के पीछे से टक्कर मारी, फिर BMW के पीछे से टक्कर मारी। सिल्वर जीप को दूसरी बार एक सफेद मर्सिडीज ने पीछे से टक्कर मारी। जस्टिन अपने 1 महीने पुराने मॉडल एस प्लेड में वॉशिंगटन टाउनशिप, न्यू जर्सी में ड्राइव कर रहे थे। उनके पीछे 6 महीने का बेटा बैठा था और ऑटो पायलट चालू था। वह सीधे सड़क पर जा रहे थे जब सामने से आने वाली कार ने डबल येलो लाइन क्रॉस कर दी और उनकी कार में घुस गई। जस्टिन ने तुरंत अपने बेटे की जांच की और वह बस हंस रहा था, जैसे कि वह अपनी जिंदगी का सबसे मजेदार समय बिता रहा हो। दूसरी ड्राइवर जस्टिन की सड़क के उस तरफ किसी के आगे वाले यार्ड में जा पहुंची। ट्रैफिक पुलिस जल्दी ही मौके पर पहुंची और उन्होंने दूसरी ड्राइवर को लेन तोड़ने के लिए चालान किया। जस्टिन को केवल होंठ में चोट और कुछ गर्दन में दर्द हुआ, लेकिन उनकी कार की तो हालात ही खराब थी। जस्टिन ने इंश्योरेंस क्लेम किया और टेस्ला शोरूम से मरम्मत का अनुमान लगभग $80,000 आया। अंत में जस्टिन की बीमा कंपनी ने कार को टोटल डैमेज में डाल दिया। उन्होंने लगभग $1,50,000 का चेक प्राप्त किया, जिसमें कार की कीमत, ऑटो पायलट जैसी सभी अतिरिक्त सुविधाएं और उनका कस्टम रैप शामिल था। जीना अपनी मॉडल वाई अटलांटा में चला रही थी। वह ऑटो पायलट का इस्तेमाल नहीं कर रही थी क्योंकि वह एक उबड़-खबड़ गांव की सीमा में चल रही थी। जैसे ही वह एक चौराहे से गुजर रही थी, एक महिला ने रेड लाइट तोड़ दी और उनकी टेस्ला में टक्कर मारी। पूरा रियर एक्सल टूट गया। वह आगे बढ़ते हुए तेजी से रोल करती रही। उसने बेतहाशा ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। सौभाग्य से वह ढलान पर नहीं थी, इसलिए मॉडल वाई ने ज्यादा गति नहीं पकड़ी, लेकिन फिर भी वह एक आगे खड़ी ट्रक में जा लगी। फोर्ड वाली महिला ने जीना से कहा कि तुमने रेड लाइट तोड़ी। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जब अधिकारी ने टेस्ला कैम फुटेज देखा तो उन्होंने जीना से कहा, ओह, आप सुरक्षित हैं, यह निश्चित रूप से उनकी गलती है। जालेन अपने मॉडल 3 में रॉकफोर्ड, इलिनॉइस में ड्राइव कर रहे थे। जैसे ही वह एक चौराहे के पास पहुंचे, लाइट येलो हो गई। इस चौराहे की येलो लाइट काफी लंबी होती है, इसलिए जालेन कहते हैं कि उन्हें इसे पार करने के लिए समय पता था। आने वाली कार ने ऐसा सोचा कि जालेन रुकने वाले हैं और उनके सामने मुड़ गई। शेवरले ने जालेन की टेस्ला के साइड को मारा, जिससे वह उठ गई और थोड़ी देर हवा में रही, फिर गिर गई। जालेन ने गाड़ी को कंट्रोल किया, ब्रेक लगाया और सामने वाली लेन में एसयूवी से बचा लिया। दुर्घटना में शामिल सभी लोग ठीक थे। जालेन सोचते हैं कि दोनों इस दुर्घटना से बच सकते थे, लेकिन अंत में यह तय किया गया कि जालेन ठीक था, गलती शेवरले वाले की थी। पुलिस जल्दी मौके पर पहुंची और दोनों ने अपनी बीमा क्लेम दायर किए। जालेन बीमा कंपनियों से बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा लगता है कि कार को टोटल लॉस घोषित किया जाएगा। मार्सेल अपने मॉडल एक्स में जर्मनी में एक बारिश भरी रात को घर लौट रहे थे। जैसे ही वह एक सेमी ट्रक के पास पहुंचे, ड्राइवर उनकी लेन में आने लगा।
मार्सेल समय पर संभाल नहीं पाए और उस ट्रक से टकरा गए। मार्सेल कार में अकेले थे और लकी रहे। ट्रक ड्राइवर ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि दुर्घटना में उनकी गलती थी और वास्तव में यह मार्सेल की गलती थी कि उन्होंने उसमें टक्कर मारी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और मार्सेल के टेस्ला कैम फुटेज को वहीं हाईवे पर देखा। उन्होंने तुरंत पाया कि ट्रक ड्राइवर 100% दोषी था क्योंकि उसने एकदम से लेन चेंज किया। मार्सेल ने ट्रक ड्राइवर की बीमा कंपनी के साथ बीमा क्लेम किया। चूंकि टेस्ला से रिपेयर का अनुमान $60,000 था, इसलिए कार को टोटल लॉस घोषित किया गया। एरन पेंसिल्वेनिया में अपने मॉडल 3 को हाईवे पर चला रहे थे जब एक ड्राइवर जो बहुत तेज चल रहा था उनसे टकरा गया। सौभाग्य से दुर्घटना में सभी लोग सुरक्षित रहे। पुलिस को बुलाया गया और पता चला कि दुर्घटना उस ड्राइवर की गलती थी क्योंकि वो टेक्सटिंग कर रहा था। एरन ने बीमा क्लेम किया और उनके बीमा एजेंट ने कहा कि संभवतः उनका टेस्ला टोटल लॉस घोषित किया जाएगा। इस मॉडल 3 के मालिक लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में ड्राइव कर रहे थे जब एक होंडा उनकी कार के सामने लेफ्ट टर्न ले गया। उनके पास रुकने का समय नहीं था और वे सीधे होंडा में टकरा गए। आपातकालीन सेवाएं जल्दी पहुंची और यह तय करने में बहस हुई कि गलती किसकी थी। पुलिस ने मौके पर ही टेस्ला कैम फुटेज देखा और स्पष्ट रूप से पाया कि होंडा ड्राइवर ने अपना इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं किया। सभी एयरबैग खुल गए और बीमा कंपनी ने इसे टोटल लॉस घोषित किया। चालक 3 हफ्ते हॉस्पिटल में रहा, लेकिन अब वह ठीक है। टैग पॉल मिचिगन के स्टर्लिंग हाइट्स में अपने मॉडल 3 चला रहे थे। वह रेड लाइट पर रुके थे और सड़क पार करने के लिए इंतजार कर रहे थे। ट्रैफिक ने उनके लिए लाइन में गैप छोड़ दिया था। जैसे ही लाइट ग्रीन हुई, वह धीरे धीरे सड़क पर निकले। दुर्भाग्य से एक कार ने रेड लाइट तोड़ दी और सीधे उनकी कार में टकरा गई। टैग पॉल ने इस घटना को समझाने के लिए हमें एनिमेशन भी बनाया। वह नीली कार में थे जब लाइट ग्रीन हुई और लाल कार रेड लाइट पार कर तेजी से टकराई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दूसरी कार चालक को चालान दिया। टैग पॉल ने बीमा क्लेम किया और अब वे इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बीमा कंपनी टेस्ला को टोटल लॉस घोषित कर सकती है। नोआ अपने मॉडल 3 को कनाडा के टोरंटो में हाईवे 401 पर चला रहे थे। जैसे ही उन्होंने एक सेमी ट्रक को पीछे छोड़ा, उन्होंने देखा कि आगे एक कार घूम रही थी। नोआ और सेमी ट्रक दोनों ने धीरे किया, लेकिन उनके पीछे की कैडिलैक ने स्थिति को गलत समझा और सेमी ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की, जिससे वह नोआ की टेस्ला से टकरा गई। नोआ कहते हैं कि दुर्घटना के बाद ऑटो पायलट ने सक्रिय होकर कार को आगे किया, कारों के बीच से निकालने में मदद की, लेकिन समय पर रोक नहीं पाया और वह लाल कार से टकरा गए जिसने शुरू में घुमाव बनाया था और सभी को रोक दिया। लाल कार फिर वहां से चली गई और नोआ दुर्घटना स्थल पर अकेले रह गए। नोआ दुर्घटना से सुरक्षित बाहर निकले और वह एलन मस्क और टेस्ला की टीम के बहुत आभारी हैं। डेमन ग्रैंड प्रेरी टेक्सास में अपने मॉडल 3 में रेड लाइट पर रुके थे जब सड़क की दूसरी दिशा में एक एसयूवी अचानक रेड लाइट पार कर गई और चौराहे में प्रवेश कर गई। एसयूवी को बाईं तरफ से दूसरी कार ने टक्कर मारी, जिससे वह पलटकर डेमन की टेस्ला में जा घुसी। डेमन तुरंत कार से बाहर निकले और एसयूवी के ड्राइवर की मदद की, जो उल्टा लटक रहा था। डेमन ने पूछा, आप ठीक हैं? ड्राइवर ने कहा कि वह ठीक है। डेमन ने उसे कार से बाहर निकाला। बाहर आने के बाद ड्राइवर ने डेमन से पूछा, क्या मैंने रेड लाइट पार की? डेमन ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। उन्होंने दूसरे ड्राइवर की भी जांच की और सभी सुरक्षित रहे। पुलिस तुरंत पहुंची
और उन्होंने डेमन की टेस्ला में ही टेस्ला कैम फुटेज देखा। फुटेज के आधार पर दोषी का पता लगाना आसान हो गया और बीमा में मदद मिली। देशॉन अपने ब्रांड न्यू मॉडल एस प्लेड को प्लानो टेक्सास में चला रहे थे जब एक पिकअप ट्रक उनके रास्ते में आ गया। देशॉन का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि दूसरा ड्राइवर क्या करने वाला है और उन्होंने कुछ भी नहीं किया जिससे ड्राइवर नाराज हो। हाल ही में इसी हाईवे पर एक रोड रेज घटना हुई थी जिसमें गोलीबारी हुई थी। उनको यह बात पता थी। देशॉन ने कारों के बीच जगह बनाकर दूरी बनाने की कोशिश की। ट्रक ड्राइवर ने उनका पीछा किया और पास आने लगा। लास्ट में वह टेस्ला के पास आया और देशॉन ने देखा कि ड्राइवर कुछ इशारा कर रहा था। देशॉन ने भागने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने दूसरी कार को भी नहीं देखा और रास्ते में एक बैरियर भी था। उन्होंने बैरियर को मुश्किल से टाला लेकिन दूसरी कार से टकरा गए। पुलिस पहुंची और देशॉन ने उन्हें टेस्ला कैम फुटेज दिखाने की कोशिश की लेकिन कार बंद हो गई थी। वीडियो सबूत के बिना पुलिस ने कहा कि वे ट्रक ड्राइवर के व्यवहार के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। खुशकिस्मती से दूसरी कार के लोग सुरक्षित थे। देशॉन ने उन्हें हुई दुर्घटना के लिए माफी मांगी और पूरी जिम्मेदारी ली। देशॉन का मॉडल एस प्लेड बीमा कंपनी द्वारा टोटल लॉस घोषित किया गया। एनएम टेक्सास में अपने मॉडल 3 चला रहे थे। जैसे ही वह चौराहे से गुजर रहे थे, एक कार ने स्टॉप साइन तोड़ा और सीधे उनकी टेस्ला में टक्कर मार दी। दूसरे ड्राइवर ने कहा कि उसने टेस्ला को नहीं देखा क्योंकि उसका ध्यान भटक गया था। एनएम ने पुलिस को टेस्ला कैम फुटेज दिखाया और उन्होंने दूसरे ड्राइवर को दोषी पाया। एनएम ने बीमा क्लेम किया और अब उन्हें अनुमान है कि कार टोटल लॉस घोषित की जाएगी। स्टीव अपने मॉडल वाई को लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में चला रहे थे। वह 45 मील प्रति घंटे की सड़क पर जा रहे थे जब एक लेक्सस ने अचानक यू टर्न लिया और उनकी कार से टकरा गया। लेक्सस ड्राइवर ने दावा किया कि वह एक ड्राइववे में जाना चाहता था, लेकिन वीडियो में साफ दिखा कि उसने बिल्कुल भी संकेत नहीं दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि टेस्ला घूम गई और दूसरी तरफ के ट्रैफिक लेन में घुस गई। सौभाग्य से कोई और गाड़ी उस समय वहां नहीं था। पुलिस ने लेक्सस ड्राइवर को गलत तरीके से यू टर्न लेने का दोषी ठहराया। एंड्रू अपने मॉडल 3 में सैन डिएगो कैलिफोर्निया में रात के समय ड्राइव कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने ग्रीन लाइट पर चौराहा पार किया, एक एसयूवी ने रेड लाइट तोड़ी और सीधे उनकी कार में टक्कर मार दी। एयरबैग तुरंत खुल गए और एंड्रू को मामूली चोटें आईं, लेकिन वह सुरक्षित थे। एसयूवी ड्राइवर ने दावा किया कि वह ग्रीन लाइट से जा रहा था, लेकिन जब पुलिस को फुटेज दिखाया गया तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसने रेड लाइट पार की थी। एंड्रू की कार को बीमा द्वारा टोटल लॉस घोषित किया गया। कर्टिस अपने मॉडल एक्स को कोलोराडो में चला रहे थे। अचानक एक दूसरी गाड़ी सड़क पर आ गई। उन्होंने टक्कर से बचने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी उनकी कार से टकरा गई। फ्रंट बम्पर और हेडलाइट्स बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बीमा कंपनी ने कवर किया और अब कार की मरम्मत की जा रही है।
कर्टिस कहते हैं कि टेस्ला कैम ने सबूत दिया जिससे उनका बीमा दावा आसानी से पास हो गया। रॉबी अपने मॉडल 3 को शिकागो में चला रहे थे। वह पार्किंग लॉट में थे जब एक ड्राइवर ने गलती से एक्सेलरेटर दबा दिया और सीधे उनकी कार में घुस गया। टक्कर धीरे थी, लेकिन फिर भी कार के दरवाजे और क्वार्टर पैनल को नुकसान हुआ। ड्राइवर ने तुरंत अपनी गलती स्वीकार कर ली और बीमा जानकारी दी। रॉबी ने कहा कि अच्छी बात यह है कि टेस्ला कैम ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। तो दोस्तों, ये थे इस साल के सबसे बड़े और खतरनाक टेस्ला एक्सीडेंट्स। इन हादसों से हमें एक बात जरूर सीखनी चाहिए, चाहे कार कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, ड्राइविंग में सतर्कता और जिम्मेदारी सबसे जरूरी है। सड़क पर हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट पहनें और मोबाइल से दूरी बनाएं, क्योंकि जिंदगी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक सेफ ड्राइव, स्टे अलाइव।